दूर जंगल में सुबह का आगाज होता है। परिंदे और तमाम जानवर अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ सूरज की रोशनी हर जगह, हर कोने में फैल जाती है। इसी जंगल में सुबह सुबह मुर्गे भी अजान देते हैं। वहीं पे दूसरी जानिब जंगल में टूनी चिड़िया के घर में भी सुबह का आगाज हो जाता है और टूनी चिड़िया भी सुबह सुबह उठती है और उठकर अपने घर का काम कर रही होती है। वो अपने कमरे में सफाई करती है और कहती है कि आज मैंने सारा काम खुद करना है। वो दिल ही दिल में ये तमाम बातें सोच रही होती है कि दूसरी जानिब उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती। उसकी अम्मी उसको बोलती है, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि तुम्हारे मामा मामी ने आना है और मैंने सारा खाना भी बनाना है। मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। उफ, मामा आप आराम करें, आज सारा काम मैं खुद कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी। टूनी खाना बनाने लगती है और सोचती है कि जल्दी से खाना अच्छा सा बन जाए। मामी आती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम तो खाना बना रही हो, तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? हाँ मामी, मैं खाना बना लेती हूँ, मैं मामा के हाथ बटा रही हूँ। बेटा तुमने तो बहुत मज़े का खाना बनाया है, मज़ा आ गया मुझे, बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया है, वाह क्या बात है तुम्हारी। टूनी चिड़िया आराम करती है तो इतने में उसके पापा आते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम पे फ़ख्र है, तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो, तुमने आज सारा घर संभाला। तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया कि टूनी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे मामा मामी भी बहुत खुश हो के गए हैं, मुझे तुम पे फ़ख्र है। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं घर का काम करने में खुश होती हूँ और मामा की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने बस थोड़ा सा उनका हाथ बटा दिया। वहीं पे दूर जंगल में एक उकाब बहुत ही बेचैनी से घूम रहा था और सोच रहा था कि हम किसको अपनी गैंग में शामिल करें, कि हम लोगों को मिलकर तंग किया करेंगे और उनकी चीज़ें चुराया करेंगे। इतने में वहाँ कौवा आता है। उकाब कौवे से कहता है, कौवे मियाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ और हम मिलकर लोगों को तंग किया करेंगे और लोगों की चीज़ें चुराएंगे। तो बताओ क्या तुम मेरे साथ आओगे? हाँ, और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा और मज़े मज़े का खाना भी मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी और हम लोगों को खूब तंग किया करेंगे और उनकी चीज़ें चुराया करेंगे। और तुम्हें पता है कि ऐसे कामों में तो हमें बहुत ही मज़ा आता है और हम मिलके अपनी गैंग को चलाएंगे। तो दे ताली। वहीं जंगल में दूसरी जानिब चीकू चिड़िया कवि से कहती है, चीकू चिड़िया हूँ मैं चीकू मैं तो आज बहुत खुश हूँ कवि। पता है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छी अच्छी से कपड़े ला के देते हैं और बहुत मज़े का खाना भी खिलाते हैं। चीकू चिड़िया, तुम इतने मज़े करोगी। हाँ, और मुझे तो अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते, खाना भी अच्छा नहीं मिलता, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कभी भी आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। इधर में कौवा अपने घर आता है और कवि से कहती है, कभी मियाँ तुम आ गई हो, तुम्हें पता है चीकू चिड़िया आज मुझे मिली थी और उसने मुझे कहा कि वो बहुत मज़े में है और इतनी चहचहा रही थी और वो
अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती है, और हाँ, उसका शौहर उसको बहुत अच्छे से खाना खिलाता है। कौवा ये बातें सुनता है और सोचता है कि उकाब ने उसको ऑफर जो कराई हुई है। मैं आज गया था उकाब के पास। उकाब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा काम दूंगा और हम चोरी किया करेंगे। तुम्हें पता है चोरी करने में कितना मज़ा आता है, और लोगों को तंग भी किया करेंगे, और बहुत मज़े से मैं पैसे भी कमाऊंगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं भी नई नई लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहनूंगी और ब्यूटी पार्लर भी जाऊंगी। मैंने फेशियल भी करवाना है। मैं अपना मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवाऊंगी। हाँ हाँ, बस ठीक हो गया, मैं अब इसकी गैंग में शामिल हो गया हूँ। अब मैं लोगों को तंग करूँगा और तुम ब्यूटी पार्लर जाना और नई नई लिपस्टिक भी लगाना। अब मैं बहुत मज़े करूँगा और तुम भी, और हम लोग बहुत अयाशी की ज़िंदगी गुजारेंगे लोगों को तंग करके। जंगल के नज़दीक एक गांव था। उस गांव में मीना रहती थी। मीना टूनी की बहुत अच्छी सहेली थी। वो रोज़ खेलती थी उसके साथ। टूनी भी उसके साथ बहुत खुश थी, और वो दोनों बहुत मज़े से खेलते थे और एंजॉय करते थे। और मीना टूनी को बहुत पसंद करती थी। कौवा मीना के पास गया और उससे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में खाना नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ तो कोई खेलता भी नहीं है। उफ, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बेसहारा हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। और तुम टूनी की सहेली हो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी, मुझे पता है, मैं काला हूँ ना, और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मीना ये सुनकर परेशान हो जाती है और उसको कहती है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने तो मुझे दुखी कर दिया, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, मुझे बहुत दुख लग गया है, तुम ऐसे मत करना, अब हम साथ में खेलेंगे, अब तो तुम मेरे दोस्त हो। कौवा चालाकी से मीना के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। देखता है कि घर में हर तरफ मछली ही मछली पड़ी होती है। वो मछली खाना शुरू कर देता है और बहुत सारी मछली खा जाता है और सोचता है कि बाकी मछली तो मैं चुरा लूँगा। और वो देखते ही देखते मछली खा भी जाता है और बाकी की सारी मछली चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मीना किचन में आती है और देखती है तो सारे थाल खाली होते हैं। वो चकरा जाती है, उसको समझ आ जाती है कि कौवे ने उसको उल्लू बनाया, और वो जाके टूनी चिड़िया को बताती है, टूनी चिड़िया देखो ना, कौवे ने मेरे साथ धोखा किया है, और वो मुझे कह रहा था कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, और वो कह रहा था कि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, और मैंने तो उस पर तरस खाया और उसको अपने घर में आने दिया, और उसको मैंने कहा कि ठीक है, आज से तुम भी मेरे दोस्त हो और हम साथ खेला करेंगे, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो कौवे के पीछे निकल जाती है। कौवे, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरी दोस्त मीना के घर जाकर उसकी सारी मछलियाँ चुरा ली और फिर उसका दामाद को भी ठेस पहुँचाया। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने उसके घर जाकर उसकी सारी मछलियाँ भी चुराई और उसको बहुत दुख दिया। वो बहुत परेशान थी और तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। तुम्हें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेहनत करके पैसे भी तो कमा सकते थे, तुमने चोरी क्यों की? हाँ, मेरी से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। और आपकी बातों में मैं आ गया था, प्लीज़ टूनी चिड़िया, तुम तो इतनी अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से ऐसे नहीं करूँगा और मेहनत करके पैसे कमाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आइंदा से मेहनत करूँगा। और आपकी बातों में मैं आ गया था और मैं लालची हो गया था। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुमने आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करना और तुम मेहनत करना, और आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ
और मेहनत करके ही पैसे कमाना। आइंदा से ये हरकतें मत करना। अगले ही दिन कौवा मेहनत करने निकल पड़ता है और टूनी चिड़िया उसके पास आती है। शाबाश कवि, तुम ऐसे ही मेहनत करो और मेहनत करके पैसे कमाओ और किसी को भी कभी भी परेशान मत करना। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिया मिट्ठू। आपको आज की कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।